स्वागत है दोस्तों आरबी क्लासेस राजस्थानी बाता पर। राजस्थान का करंट अफेयर सुजस ई बुलेटिन शनिवार 9 मार्च 2024। राजस्थान के करंट अफेयर्स की इस बुलेटिन में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए सदाकाल गुजरात कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के उद्योगपति राजस्थान में निवेश करें ऐसा आह्वान माननीय मुख्यमंत्री ने कहा और यह कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 को वर्चुअली रूप से संबोधित किया है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा कि सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। हाल ही में नया प्रश्न देखिए, हाल ही में बिड़ला ऑडिटोरियम में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024, जिसके अंदर गुजरात के उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने एक अहम निर्णय दिया है। दिया कुमार जी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि में बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दी है। योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में ये राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। यह बात हमने पहले पढ़ चुके हैं। देखिए सुनिए, यहाँ पे जो आपको बालिका मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है, जिसके अंदर 2 बालिकाओं के जन्म के बाद नसबंदी करवाने पर 10,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ में उप मुख्यमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की स्वीकृति दी है सुकन्या के अंदर। साथ ही आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने सहयोगिनियों के तोहफा देते हुए उनके मानदेय में 10% की वृद्धि को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह मानदेय वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रही है। इसमें आशा सहयोगिनियों को 4,098 के स्थान पर 4,508 रुपए राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ में सुकन्या समृद्धि योजना में जो लाभ है, वो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लाभार्थी खाता 25,000 रुपए की राशि से खोला जाएगा, जिसके तहत प्रति वर्ष 250 रुपए बालिका के खाते में जमा करवाए जाएंगे। ये 250 रुपए अब 21 वर्ष की अवधि तक आएंगे। यह राशि बालिका के नाम पर बनाई गई FDR राशि 3,500 रुपए के ब्याज से जमा होगी। FDR का अधिक ब्याज बालिका को 500 रुपए से खोले गए बचत खाते में जमा होता रहेगा। 21 वर्ष बाद यह राशि 1,47,542 होना संभावित है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देय है, जो 21 वर्ष की अवधि के बाद भी निरंतर लागू रहेगा। तो हाल ही में यहाँ से आपका जो प्रश्न बनेगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में राशि कितनी बढ़ाई है? 10,000 से 30,000 कर दी है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना की वर्ष कितने बढ़ाए हैं, कितने वर्ष कर दी है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए? 21 वर्ष कर दी गई है। तथा आशा सहयोगियों के मानदेय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 10% वृद्धि। तथा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष के बाद कितने लाख रुपए की राशि आएगी? 1,47,542 रुपए। तथा इसके अंदर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देय है। 21 वर्ष की अवधि के बाद भी यह लागू रहेगा। प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। गंग नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। राजस्थान में
गंग नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। 695 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। सिंचाई के लिए अंतिम छोर तक मिलेगा पूरा पानी। मुख्य नहर पर 4 वितरिकाओं के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभ मिलेगा। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने कहा कि गंग नहर प्रणाली में अत्याधुनिक ऑटोमेशन एवं स्काडा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 695 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। श्री रावत ने बताया कि यह अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा। प्रथम चरण में मुख्य नहर एवं 4 वितरिकाओं के 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही परियोजना का उद्देश्य गंग नहर प्रणाली में 1.09 लाख हेक्टेयर सीसीए के अत्याधुनिक स्काडा आधारित ऑटोमेशन को लागू करना है। परियोजना के तहत गंग नहर प्रणाली की विभिन्न नहरों को सिंचाई क्षमता 79 से बढ़ाकर 86.5% हो जाएगी। श्री रावत ने बताया कि गंग नहर की मुख्य नहर खंका हेड से डाबला हेड तक गंग केनाल पर स्थापित सभी 32 क्रॉस रेगुलेटर हेड रेगुलेटर को नए सौर ऊर्जा संचालित ऑटोमेटिक गेटों का नवीनीकरण किया जाएगा। गंग नहर प्रणाली के जेड, बीबी, जीजी और एफ ब्रांच और वितरिकाओं पर आधुनिक क्रॉस रेगुलेटर तथा इनके सभी चक्कों के आउटलेट्स पर नए सौर ऊर्जा संचालित ऑटोमेटिक गेट स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि प्रदेश को गंग नहर में प्रणाली में ऑटोमेशन एवं स्काडा की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है? तो 695 करोड़ रुपए की स्वीकृति तथा इसके अंतर्गत कितनी वितरिकाओं का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है? 4 वितरिकाओं का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी के साथ में परिवहन की सुगमता से प्रगति को मिलेगी रफ्तार। 7 शहरों में चलेगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। राजस्थान के 7 शहरों में चलने जा रही 500 इलेक्ट्रिक बसें। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। ध्वनि व वायु प्रदूषण में आएगी कमी। राजस्थान सरकार के बड़े प्रयास हो रहे हैं। इसी के साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कार्मिकों को सम्मानित किया गया। माननीय मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को वर्चुअल एवं व्यक्तिगत रूप से प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अंदर जो अधिकारी सम्मानित हुए हैं उनकी सूची निम्न प्रकार देखिए। श्री रवि जैन, प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज, इनकी जो उपलब्धि है वो समग्र क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में है। श्रीमती वंदना सिंघवी, तत्कालीन संभागीय आयुक्त पाली के हैं। इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है यात्रा दिवस से पूर्व वंचित परिवारों का सर्वे कराने की पहल। श्री लोकबंधु, तत्कालीन जिला भरतपुर के कलेक्टर महोदय हैं। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने। श्री लोकबंधु, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तत्कालीन जिला कलेक्टर भरतपुर के श्री लोकबंधु प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना तथा मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रथम स्थान। श्री कमर उल जमान चौधरी, श्री कलेक्टर जिला कलेक्टर सीकर के कमर उल जमान चौधरी, इन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्रीमती श्रुति भारद्वाज, तत्कालीन जिला कलेक्टर नीम का थाना में आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में प्रथम स्थान तथा मेरी कहानी मेरी जुबानी में द्वितीय स्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट, श्रीमती श्रुति भारद्वाज, तत्कालीन जिला कलेक्टर नीम का थाना, इन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड के ई-केवाईसी में प्रथम स्थान तथा मेरी कहानी मेरी जुबानी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जिलों में निम्न को मिला है सम्मान। श्री अंकित सिंह को जिला कलेक्टर डूंगरपुर के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम स्थान। श्री अंकित सिंह ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम स्थान तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में द्वितीय स्थान जिला कलेक्टर डूंगरपुर के। इसी के साथ में हरजी लाल अटल, जिला कलेक्टर फलोदी के, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रथम स्थान तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में द्वितीय स्थान। इसी के साथ में डॉक्टर इंद्रजीत यादव, तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ के, आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्री निधि बीटी,
इन्होंने ऑनलाइन संकल्प में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये जिला कलेक्टर धौलपुर के श्री निधि बीटी, श्री जिला कलेक्टर श्रीमती सुरेखा चौहान, इन्होंने ऑनलाइन संकल्प में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्रीमती अर्तिका शुक्ला तत्कालीन जिला कलेक्टर दुदू के माई भारत वॉलिंटियर पंजीयन में प्रथम स्थान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, माई भारत वॉलिंटियर पंजीयन में प्रथम स्थान श्रीमती अर्तिका शुक्ला तत्कालीन जिला कलेक्टर दुदू। श्रीमती नमित मेहता जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के माई भारत वॉलिंटियर पंजीयन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ में श्री नरेश कुमार ठकराल ने द्वितीय तत्कालीन शासन सचिव है युवा मामले एवं खेल विभाग माई भारत वॉलिंटियर में पंजीकरण करने के लिए इनको सम्मान दिया गया। यहाँ से जो आपके प्रश्न है इन्हीं नामों से आएंगे, किस किस ने, कौन कौन से कलेक्टर ने कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया है। जो जो प्रथम स्थान है वहां से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे मोस्ट सी लोक बंधु के लिए प्रधानमंत्री उज्जवल योजना तथा मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रथम स्थान तथा और भी प्रथम स्थान वाले हैं, जैसे कि श्री निधि बीटी, इन्होंने ऑनलाइन संकल्प में प्रथम स्थान। वहीं पर श्री हरजी लाल अटल ने जिला कलेक्टर फलोदी के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रथम स्थान और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तथा श्रीमती अर्तिका शुक्ला ने तत्कालीन जिला कलेक्टर दुदू के हैं माई भारत वॉलिंटियर पंजीयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ में विकास में मानवीय मूल्यों की उपेक्षा नहीं हो, माननीय राज्यपाल जी ने कहा। इसी के साथ राइजिंग राजस्थान द सोशियो कल्चरल फ्लैगशिप ऑफ अमृतकाल भारतवर्ष 2047 के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में राइजिंग राजस्थान द सोशियो कल्चरल फ्लैगशिप ऑफ अमृतकाल भारतवर्ष 2047 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि अंधाधुंध विकास में मानव मूल्यों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विकसित भारत के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक दृष्टि से भी संपन्नता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मिश्र जी ने कहा कि राजस्थान सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न राज्य है। विकसित भारत की संकल्पना के अंतर्गत यहाँ की विपुल सांस्कृतिक संपदा, मानव संसाधन और विरासत को सजते हुए राष्ट्र विकास में सभी को अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। इसके अंतर्गत आयोजित राजस्थान राइजिंग द सोशियो कल्चरल फ्लैगशिप ऑफ अमृतकाल भारतवर्ष 2047 विषम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ से आपका जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा कार्यक्रम को माननीय राज्यपाल ने संबोधित किया जो 2047 भारतवर्ष, तो राइजिंग राजस्थान तो सोशियो कल्चरल फ्लैगशिप योजना ऑफ अमृतकाल भारतवर्ष 2047 को इन्होंने संबोधित किया। और सर्वधर्म सद्भाव संत महात्माओं के आदर्श पर हमारे प्रेरणा स्रोत हो, ऐसी बात माननीय राज्यपाल ने कही। इसी के साथ में राजस्थान के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 8 से 18 मार्च तक सवाई माधोपुर में स्थित इंदिरा मैदान में आयोजित होने जा रहा है राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला 2024 का शुभारंभ कर दिया गया है, जो 8 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित होगा। इसका शुभारंभ कृषि उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फीता काटकर किया। कृषि उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के दुर्गा रूपी हाथ किसी भी कंपनी के उत्पादों को पछाड़ देंगे, ऐसी बात उन्होंने कही। महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री मीणा जी ने कहा कि सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में बने उत्पाद दुर्गा शक्ति के हाथ से बने वह सामान है जो किसी भी कंपनी के उत्पाद को पछाड़ सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपस्थित महिलाओं से आग्रह किया कि वे 21 राज्यों के उत्पादों का निरीक्षण कर उनसे इस कला को सीखे और सवाई माधोपुर की महिलाओं को भी यह हुनर सिखाकर यहाँ पर भी इसी प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर यहाँ की महिलाओं को भी सशक्त करे। इस कार्यक्रम में उन्होंने राजीविका के 23 CLF निर्माण के 25 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है और कब से कब तक होगा, तो सवाई माधोपुर में 8 मार्च से 18 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ में विधानसभा अध्यक्ष ने विवेकानुदान के से 156 लोगों को 5 लाख रुपए से अधिक की राशि बांटी। साथ ही यहाँ से राजस्थान ने केवल 5 दिन में EL ऑक्शन की औपचारिकता की पूरी की।
हनुमानगढ़ को मिली 4 नई जीवन वाहिनी, 108 एम्बुलेंसें और 12 महिला पुलिस थाने में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही राजस्थान में शुरू होने जा रहा है पोषण पखवाड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इसका आयोजन 23 मार्च तक मनाया जाएगा। इस पोषण पखवाड़े को 23 मार्च तक महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव डॉक्टर मोहन लाल यादव ने बताया कि पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा शनिवार 9 मार्च से 23 मार्च तक 2024 के बीच मनाया जा रहा है। इसके लिए संचालित होने वाली गतिविधियों के संबंध में सभी जिला उप निदेशक कार्यालयों और सीडीपीओ कार्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं श्री ओपी बुनकर ने बताया कि पखवाड़े के दौरान ईसीसीई पर शपथ, विभिन्न विभागों और समुदाय के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल करना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई सीखने के कोनों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा चौपालों के लिए अधिकारियों को निर्देशित करना। तो राजस्थान के अंदर 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना। यहीं से आपका प्रश्न आएगा कि हाल ही में पोषण पखवाड़ा कब से कब मनाया गया, तो 9 मार्च से 23 मार्च तक इसको मनाने वाला जो विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है। आज के साथ आपका करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो और आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।